हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पिछले 150 वर्षों से जो है भारतीय डाक विभाग द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारतीय डाक सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारतीय डाक सचिव हैं प्रदीप कुमार बिसोई। दोस्तों, यहाँ पर तो बात किया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस का। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है तो आपको मारना है 9 अक्टूबर के। क्या विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। और आपसे पूछे राष्ट्रीय तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, और आपसे पूछे विश्व डाक दिवस तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो योजना बनाई है भारत और यूके ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जो है एक योजना बनाई है। यहाँ पर तीसरी भारत यूके विकास साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता से भी जो है चर्चा की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात किया गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है यूके। यूके जो है यूरोपियन कंट्री है जो कि अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसका कैपिटल है लंदन और वर्तमान में इसके पीएम है बोरिस जॉनसन और इसका महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय और इसका करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है के.वी. सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आधिकारिक बयान में कहा है कि अब वह जो है दोबारा शिक्षा जगत में जाने का फैसला कर चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है एलन मस्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक जो है $100 बिलियन की लिस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क जो है पहले स्थान पर है। उनके बाद अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस जो है सेकेंड नंबर पर है, और वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है इसमें थर्ड नंबर पर है, और फोर्थ नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। तो बात करिए भारत से तो मुकेश अंबानी जो है इस सूची में 11वें स्थान पर है। तो अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयास को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा प्रदान किए हैं? तो इसे प्रदान किए हैं श्री राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने
नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान जो है भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं, जिसमें 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक सहित जो है 16 तटरक्षक पदक है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माय पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो इससे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में जो है पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माय पोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि इस ऐप का उद्देश्य जो है पारदर्शिता और पतन से संबंधित जानकारी की आसान को पहुंच को जो है बढ़ावा देना है। तो अगला प्रश्न है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीके सिंह ने किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है हाल ही में उत्तराखंड राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है। साथ ही पैराग्लाइडिंग के प्रदर्शन के साथ जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों, यहाँ पर बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखते हैं मैप में ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है द लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 2 कैपिटल है, पहला है देहरादून जो कि इसका विंटर कैपिटल है, दूसरा है गैरसैंण जो कि इसका समर कैपिटल है। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसका राज्यपाल है गुरमीत सिंह। तो बात करें उत्तराखंड का प्रमुख नेशनल पार्क का, तो इसका फेमस नेशनल पार्क में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। आपको बता दूं कि हाल ही में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा। देखिएगा, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और इसके अलावा फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, राजाजी गंगोत्री सब जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड का झील का, तो देखिएगा सातताल, नैनीताल, भीमताल। दोस्तों, किसी भी झील के अंत में अगर ताल लगा, देखिएगा किसी भी झील के अगर अंत में ताल लगा हुआ है तो वो सब झील जो है उत्तराखंड में है, केवल एक झील को छोड़कर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपसे कोई झील भेजा जाए जिसके अंत में ताल लगा हुआ है, जैसे कि भीमताल, तो ये सब जो है उत्तराखंड का ही है, केवल एक को छोड़कर। वो कौन है? तो देखिएगा भोजताल। भोजताल झील को छोड़कर जो है जितने भी झील हैं उसके अंत में ताल लगा हुआ है, तो सब जो है उत्तराखंड का है। लेकिन भोजताल कहाँ का है? तो भोजताल है मध्य प्रदेश का। देखिएगा, भोजताल जो है ये मध्य प्रदेश का झील है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लैंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में विश्व बैंक ने शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लैंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार असमान चल रहा है, जबकि 2021 में जो है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है तेज़ी से सुधार हुआ है। तो यहाँ पर बात किया गया है विश्व बैंक का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो इसे अभी आपको जो है याद रखना है। दोस्तों, यह है आज यानी 11 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? तो आपको जो है इसका सही उत्तर नीचे कमेंट करना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट करना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है
आज का इन 9 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है, आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय डाक दिवस। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है के सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है एलन मस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है श्री राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीके सिंह ने किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो शुरुआत किया गया है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लैंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो इसे जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।